जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों अभी यूपीपीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को है। ठीक है, उसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को है। तो आज से लगभग मान के चलिए कि 22-23 दिन बचे हैं। ठीक है, क्योंकि एक दो दिन आप मान के चलिए कि एक दो दिन थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस या फिर आने जाने में, मतलब हो सकता है कुछ बच्चे दूर से आ रहे हों, कहीं दूर सेंटर हो, तो उस वजह से जो है एक दो दिन आपका आगे पीछे हो सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास अभी कुल जमा दिन जो है वो 20 हैं। ठीक है, अब हमें 20 दिन में क्या करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम दे रहे हों, चाहे वो तीसरी बार चौथी बार या कितनी भी बार दे रहे हों, लेकिन उनके साथ होता हमेशा यही है। ठीक है, ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूले जा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब कुछ भी याद नहीं है, किसी कुछ भी याद नहीं हो रहा है, और आगे क्या करें क्या ना करें, तो वो सारी चीज़ें मतलब आपके साथ नहीं हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं। ठीक है, लेकिन उससे ओवरकम कैसे होना है, ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लूँगा, क्योंकि समय बहुत, इस समय जो है ना, समय बहुत अमूल्य है। समय वैसे भी अमूल्य ही होता है, लेकिन अभी का जो टाइम है बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट क्या क्या करने हैं। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये करना है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो आपने टेस्ट लगाया हो, चाहे वो आपने मतलब रिवीजन नोट्स बनाए हों, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कैसे भी उसको आप रिवाइज़ करिए। ठीक है, रिवीजन ही आपका जो अभी का जो हथियार है, उसको धार करने वाला काम जो है वो सिर्फ रिवीजन ही कर सकता है। ठीक है, अभी मेरा मानिए तो अभी आप कोई टेस्ट मत लगाइए। ठीक है, मतलब एक दो दिन लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट के जो 15 डेज़ बचेगा, जब 15 दिन बचेगा मात्र, तो आप कोई भी टेस्ट मत लगाइएगा, सिर्फ रिवीजन करिएगा। जो पढ़िए सुबह से उठाइए, एक टॉपिक उठाइए कोई भी, चाहे जो भी आप टॉपिक उठाएं, हिंदी का उठाना हो हिंदी का उठाइए, या जीएस का उठाना है जीएस का उठाइए, पूरा आप उसको मतलब कंप्लीट करिए। ठीक है, रिवीजन करिए। रिवीजन ऐसे होता है जैसे कि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, जो आपको आपने पढ़ते समय आपको कठिन लगा, या जो मॉक टेस्ट देते हुए आपके प्रश्न गलत हुए, तो उन सब के जो आपने बनाए हैं, जो नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, उनको आप रिवीजन करिए। ठीक है, अगर आपने हार्ड कॉपी में मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, तो उसका जो आपने पूरा जो बुकलेट है आपकी, जो वो उसको उठाइए, उसको आप एक दो बार उसको रिवीजन कर डालिए। ठीक है, वो आपका पूरा उस तरीके से मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो गलत हुआ है वो आपका सही रहेगा, वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, वो फिर दोबारा उसको गलत होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, करंट में अभी देखिए, घटनासार की थोड़े दिन पहले आई थी, अगर आपने उसको पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, घटना चक्र आई दृष्टि आ चुकी है। ठीक है, घटना चक्र आई दृष्टि आ चुकी है, मैं उसको आपको अभी दिखा देता हूँ, मैं भी लेके आया हूँ अभी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ले लीजिए अभी। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है घटना चक्र आई दृष्टि। ठीक है, इसको लीजिए, और मेरे हिसाब से कम आप इसको 2 रीडिंग, एग्ज़ाम से पहले 2 रीडिंग मिनिमम। ठीक है, और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 175 पेज हैं, 180 पेज लगभग, और अगर मान लीजिए 200 भी हैं, तो आप एक हफ्ते के अंदर एक रीडिंग आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, सारा नहीं पढ़ना है उसमें। ठीक है, सारा नहीं पढ़ना है, जो जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, आगे का जो 18-20 पेज है, जो जिसमें कि वो विशेष जो संक्षिप्तियाँ दी हो रही हैं, ठीक है, पूरा जो एक से पेज 1 से लेकर के और पेज लगभग 18 या 19 पेज तक है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसको पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा ना, कि उसमें जो मतलब वन लाइनर टाइप दिया हुआ है, और वो वन लाइनर आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, वो हो गया। करंट हो गया आपका। जीएस में मैंने बता दिया कि जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं या करंट मतलब मॉक लगाए हैं, उनका रिवीजन करिए। ठीक है, और चीज़ें हैं जैसे मिसलेनियस में क्या है, जैसे आपका जो एग्रीकल्चर का जो डाटा हो गया, ठीक है, मिनरल्स का जो डाटा हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है, अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप उनमें से किसी को भी आप एक अच्छा देखिए, उनमें से कुछ नोट्स कर लीजिए, जो पूछे जाते हैं। सारे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सबकी ज़रूरत ही नहीं है। जो मुख्य मुख्य हैं, मिनरल्स हैं, या जो जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से देखिए। अगर आप देखे होंगे तो आप उसमें देखिए कि जो जो पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, बॉक्साइट का पूछा जाता है, लोहे का पूछा जाता है, आयरन मतलब लौह एस्क पूछा जाता है। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, इनका देख लीजिए, वर्ल्ड में देख लीजिए, इंडिया में मतलब स्टेट वाइज देख लीजिए।
ठीक है, कोयले का देख लीजिए, सोने का देख लीजिए, ये मेन है, मुख्य हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये, ठीक है। अब आपसे कोई थोरियम का नहीं पूछेगा, ठीक है, वो सब नहीं पूछता है, लेकिन ये सारे जो हैं, ये जो मुख्य हैं, इनको ज़रूर आप एक बार देख लीजिए, नोट्स बनाइए, कम से कम 2 बार 3 बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए इस बीच में, ठीक है। ये काम ज़रूर करिए आप। तो करंट हो गया आपका, ये मिसलेनियस वाला हो गया। सेंसस ज़रूर पढ़ लीजिएगा भैया, ठीक है। आरओ में सेंसस से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। कम से कम मुझे लगता है कि एवरेज जो है 7-8 प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। और इसके अलावा अभी 15 दिन में आपको 15-20 दिन में जो जिनकी मैथ्स वगैरह अच्छी है, रीजनिंग वगैरह अच्छी है, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिनकी मैथ्स या रीजनिंग थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर हैं वो, तो उनके लिए है कि जो फार्मूला वगैरह हैं, ठीक है, जिस फार्मूले पे आते हैं, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या जो डिस्टेंस वाले जो सवाल हैं, ये सब इनके सब के फार्मूले रट डालिए, ठीक है। नंबर सिस्टम से आता है, नंबर सिस्टम से 1-2 प्रश्न रहता है, ठीक है। कुछ तो इतने निहायत ही सरल रहते हैं जिनको कि आप मतलब आँख बंद करके भी कर लेंगे। आँख बंद करके नहीं, मतलब आप उसको बहुत ईज़ी वे में कर लेंगे, ठीक है। तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी लास्ट 15 डेज़ में करनी है, ठीक है। और एकदम मन को शांत रखिए, बिल्कुल भी इधर-उधर भटकाव मत करिए, ठीक है। बिल्कुल भी भटकाव मत करिए। आप अगर बेहतर तरीके से करेंगे, रणनीति आपकी अच्छी होगी। मैंने चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं जो कि आपको इसमें रिवीजन में मददगार साबित होंगी। 1.5 की स्पीड से बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। आरओ का है, ताबड़तोड़ सीरीज़ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ डाल रखी है, तो ये सब देख लीजिए। आपको 1.5 की स्पीड से देखिए, आपको सारा आपका रिवाइज़ होता चला जाएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे यही सब करा जाता है। एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए आप, नया कुछ मत पढ़िए, ठीक है। जो नोट्स आपने बना रखे हैं जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मेन चीज़ याद रखिएगा। देखिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन पे 3 पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इनके जो प्रश्न होते हैं ना, इनके प्रश्न आप गलत नहीं करोगे अगर आपने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। हिस्ट्री वगैरह में प्रश्न रिपीटेड मिलते हैं, फिर ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो कि वो मतलब ऐसे रहेंगे कि आप उनको कुछ ही लोग होंगे जो हिला पाएंगे उनको, या फिर कहो ना ही हिला पाएँ, किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, इस तरीके से। तो आप ज़्यादा फोकस करिए इन्वायरमेंट पे, पॉलिटी पे और ज्योग्राफी वाले पे, ठीक है। इन पोर्शन को आप बार बार रिवाइज़ करिए। जो मैप वाले क्वेश्चन आते हैं, मैप बेस्ड, ये यहाँ पे है, पूर्व से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूर्व लगाइए, या ये चीज़ कहाँ पे है, ये झील कहाँ है, ये तालाब कहाँ है, ठीक है, ये पोखर कहाँ है। तो इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं ना, उनको आप बहुत ध्यान दीजिएगा। यूपी स्पेशल को भी आप हल्के में मत लीजिएगा। ये जीएस में ही, जब मैंने बोला कि आप रिवीजन करिए, तो जीएस में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूपी स्पेशल के मैंने 14-15 वीडियोज़ डाले हैं, उसमें बेसिकली आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो वो आप कर लीजिए, उससे आपका बहुत मतलब लाभ होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो है, ठीक है, 8-10 मिनट का वीडियो है। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर-उधर मत भटकिए। जो भी आपने पढ़ा है बस उसको आप रिवाइज़ कीजिए। चाहे आपने लूसेंट पढ़ा है, चाहे आपने जीएस घटना चक्र पढ़ा है, पूर्वावलोकन पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, वो सब अब आप रिवीजन करिए आप बस, ठीक है। अब मॉक वगैरह भी मत लगाइए। हिंदी का जो जितने भी 6-7 टॉपिक हैं, ठीक है, तो उनको भी आप एक दिन में कम से कम 2-3 टॉपिक उठाइए, 4 टॉपिक उठाइए, 2 टॉपिक उठाइए, उसको पूरा घोट दीजिए, ठीक है। हिंदी में 55 प्लस लाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। जितना मैंने बताया है, अगर वो भी आपने किया है तो भी आपका आराम से हो जाएगा। और बहुत सारे मैंने करवाए हैं पेपर, आप उसको देख लीजिए, आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। और घबराइएगा नहीं, लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी मत करिए कहीं भी इधर-उधर, बस एकदम फोकस होके, ठीक है। काक चेष्टा वको ध्यानम, है ना, वैसे आप रखिए, ठीक है। सिर्फ मतलब एकदम लक्ष्य पे निशाना होना चाहिए, बाकी और कहीं नहीं इधर-उधर, ठीक। क्योंकि ये मौका मतलब नहीं आएगा अब, ठीक है। यूपी पीसीएस, अच्छा, ये घटना चक्र आई दृष्टि वाली जो है ना, इसको अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, 2-3 रीडिंग अगर लगा लिया आपने, तो यकीन मानिए कि ये आपको जो 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा यूपी पीसीएस का, उसमें भी काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और एक छोटी सी बात रह गई थी, देखिए, जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है लिंक में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं पिक्स वगैरह के माध्यम से रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो करंट, उनके क्वेश्चंस बना के मैं आपको देता हूँ,
ठीक है, वो प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन ही देता हूँ, ठीक है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए उसमें से आपको सीधे-सीधे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, इसलिए उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जीकेपी क्विज़ करके है एक चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली क्विज़ करवाई जाएगी, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।